हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास 2.0 पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज 16 फरवरी को जो आपका साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, एसएसटी का, संस्कृत का और सोशल साइंस का जो पेपर होने वाले हैं उसके काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जुताई कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे ही बरसात का मौसम आता है उस वक्त किसान क्या करते हैं? मिट्टी को उलटते पलटते यानी कि जुताई करने के लिए उसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स? हल से या ट्रैक्टर के माध्यम से मिट्टी की जुताई करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, धान को मुख्य रूप से किस ऋतु में उगाया जाता है? तो फ्रेंड्स, धान को जो है मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, खाद निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो खाद के निर्माण के लिए गोबर की, पौधे के अवशेष की और मानव अपशिष्ट, इन तीनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन से सूक्ष्मजीव केवल परपोषी होते हैं? तो जो विषाणु होते हैं यानी कि वायरस, वो क्या होते हैं फ्रेंड्स? परपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा रोग संचनी रोग नहीं है? तो हैजा जो है जल के माध्यम से फैलने वाला एक संचनी रोग है। सर्दी जुकाम भी फैलता है और क्षय रोग जिसे हम लोग टीबी कहते हैं वो भी एक संचनीय रोग है, लेकिन जो पोलियो है फ्रेंड्स वो संचनीय रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करके जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। तो नील हरे शैवाल जो होते हैं वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को अपने जड़ों के माध्यम से पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। डैश नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल और सरल और आसान सा प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं वो दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? तो मलेरिया जो फैलता है वो मादा एनाफिज के कारण फैलता है, बट जो डेंगू होते हैं वो मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन मलेरिया मादा एनाफिज मच्छर के काटने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारे के सारे प्रतिजैविक में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को फ्रेंड्स किण्वन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन उसको बोला जाता है जो क्षय नहीं होते हैं। तो सूर्य का प्रकाश एक क्या है फ्रेंड्स? अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीएनजी और एलपीजी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सीएनजी और एलपीजी का उपयोग जो है बहुत से कारणों से किया जाता है, जैसे कि ये कम प्रदूषणकारी है, स्वच्छ ईंधन भी है और ये आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है। यानी कि इन सभी गुणों के कारण हम लोग सीएनजी और एलपीजी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, दहन के प्रक्रम में डैश उत्पन्न होते हैं? तो दहन जब करते हैं यानी किसी चीज़ को जलाते हैं तो हम लोग ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश को भी प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 है, दहन के लिए
कौन से गैस की आवश्यकता होती है? तो दहन यानी कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि यदि एक मोमबत्ती यानी कि कैंडल जल रहा है और इसको हम लोग यदि एक गिलास से बंद कर देंगे तो ये मोमबत्ती तुरंत बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी। इससे स्पष्ट होता है कि दहन के लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा दहन का प्रकार है? तो विस्फोट भी जो है दहन का ही एक प्रकार है। स्वतः दहन, तीव्र दहन, ये सारे के सारे दहन के ही टाइप है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ईंधन के अपूर्ण दहन से किस विषैली गैस बनती है? तो यदि किसी ईंधन का अपूर्ण दहन होता है यानी कि यदि वो दहन जो है पूरा नहीं होता है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलता नहीं है? लकड़ी जलते हैं, कागज भी जलते हैं, मिट्टी का तेल भी जलते हैं, लेकिन जो लोहे का कील होता है वो फ्रेंड्स वो नहीं जलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उचित समय पर एवं उचित समयांतराल पर फसल को जल देना क्या कहलाता है? तो उचित समय पर एवं समयांतराल पर फसल को जल देना क्या कहलाता है फ्रेंड्स? सिंचाई कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य के भोजन के स्रोत क्या है? तो मनुष्य के भोजन के स्रोत पेड़ पौधे के साथ साथ जीव जंतु भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल कौन नहीं है फ्रेंड्स? चना। चना जो है एक खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल कौन नहीं है फ्रेंड्स? चना। चना जो है एक खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा खरपतवार को फसल समय अलग किया जाता है? तो खरपतवार जो है फसल के समय अलग किया जाता है तो उस विधि को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? निराई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है आपके आज के पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, पूरा से पूरा वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपके पूरे मार्क्स आ सके। इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूक्ष्मजीव का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सूक्ष्मजीव का प्रयोग अल्कोहल बनाने में, औषधि बनाने में और भोज्य पदार्थ बनाने में भी किया जाता है, यानी कि इन सभी चीज़ों में हम लोग सूक्ष्मजीव का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूक्ष्मजीव को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो सूक्ष्मजीव जीव जो है उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है? तो अल्कोहल का जो उत्पादन होता है फ्रेंड्स वह ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो हैजा जो है जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। हैजा जो है जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संचनीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? तो जो संचनीय रोग यानी कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाते हैं उसको हम लोग संचनीय रोग कहते हैं, और इसके फैलने का जो सबसे मुख्य कारण है वो क्या है फ्रेंड्स? घरेलू मक्खी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? तो जो ब्रेड या इडली है वो फूल जाती है उसका कारण एक ही है कि उसमें ईस्ट की कोशिकाएं क्या करती फ्रेंड्स? वृद्धि करती है। ईस्ट की कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ही जो है ब्रेड या इडली फूलती है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानव निर्मित है? तो मानव निर्मित संसाधन यानी कि मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन कौन है फ्रेंड्स? जल बिल्कुल नहीं है क्योंकि एक प्राकृतिक संसाधन है, वायु भी प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य का प्रकाश भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जो प्लास्टिक है वह मनुष्य द्वारा निर्मित एक मानव निर्मित संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त नहीं होता है? तो जो विद्युत संसाधन है वो पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से कौन सा
जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन यानी कि जीवों के अंश से प्राप्त ईंधन। कोयला, पेट्रोलियम, दोनों ही जो है जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये दोनों खनिजों के रूप में यानी कि धरती के सतह को खोद करके निकाला जाता है, जो जीवाश्मों के अंश होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है क्या कहलाता है? तो जिस ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 33 है, ज्वलनशील पदार्थों का ताप क्या होता है फ्रेंड्स? तो जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं यानी कि जो आसानी से जल जाते हैं उसका ताप क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा पदार्थ ईंधन नहीं है? ईंधन जो आसानी से जलते हैं। कास्ट कोयला तो ईंधन है, मिट्टी का तेल भी ईंधन है, पेट्रोल भी ईंधन है, लेकिन जो खनिज है फ्रेंड्स वो ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा के लिए जो गैस उत्तरदायी होती है वो क्या है फ्रेंड्स? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड। उपरोक्त सभी जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या है फ्रेंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलता नहीं है? कास्ट कोयला जलते हैं, प्लास्टिक भी जल जाते हैं, माचिस की तीलियां भी जलती है, लेकिन पत्थर का टुकड़ा जल नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या क्या होती है? तो एक युग्मनज में केवल एक ही केंद्रक पाए जाते हैं। तो एक युग्मनज में क्या होता है फ्रेंड्स? केवल एक ही युग्मनज में केवल एक ही केंद्रक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या कहलाता है? उसका कायांतरण कहलाता है, क्योंकि पहले जो टेडपोल होते हैं उसमें पूंछ होते हैं यानी कि एक मछली जैसे पूंछ होते हैं, फिर ये धीरे से धीरे अपना मेढक का आकार ले लेते हैं, तो इसके बॉडी में क्या हो रहा है? रूपांतरण हो रहा है, इसलिए उसको कायांतरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट है, डैश का अर्थ किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में हैं। तो जो जैव विविधता है वह किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपके साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन है जो आपके आज के यानी कि 16 फरवरी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।